हरे नाम एव केवलम् खलो नस्तेव 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 गतिरन्यथा। की बहुत बहुत बधाई हो। आज श्याम रसिक प्रभु ने बहुत अच्छा क्लास दिया था। बहुत अच्छी तरीके से उन्हें जो बारकाई है, छोटे छोटे जो एस्पेक्ट्स हैं उसके बारे में उन्होंने बहुत अच्छी तरह से समझाया था। तो आ, हम और भी नरसिंहदेव का गुणगान करते हैं। हम लोग हमेशा जो है जब भी तकलीफ में होते हैं, परेशानी में होते हैं, तो हम लोग नरसिंहदेव का ध्यान करते हैं। एक्चुअली पहले ऐसा नहीं था, लेकिन जब मायापुर में जब राधा माधव का मंदिर जब इंस्टॉल हो रहा था, जब बन रहा था, तब डाकू लोग तभी काफी हुआ करते थे उस समय, और वो बार बार आके वो मंदिर पे हमला करते थे, बंदूक लेके आते थे। बहुत मतलब बहुत बुरा हाल था। तब फिर जब सबने प्रभुपाद जी को कंप्लेंट किया तो प्रभुपाद जी ने बोला ठीक है, हम लोग नरसिंह देव को इंस्टॉल करेंगे यहाँ पे, हम लोग नरसिंह देव को लाएंगे हम लोग और उनसे प्रार्थना करेंगे। और तब से नरसिंह देव का जो है आराधना प्रभुपाद जी ने स्टार्ट किया, और हर जगह पे जब भी कोई परेशानी होती है तो हम लोग नरसिंह देव से प्रार्थना करते हैं। तो नरसिंह देव जो हैं वो बहुत ही कृपालु हैं, बहुत ही दयालु हैं। वो असुरों के लिए बहुत भयानक है। असुर जब उनको देखते हैं तो उनको बहुत डर लगता है, लेकिन जब कोई भक्त देखता है तो उनको बहुत प्रेम, और उनको मतलब ऐसा लगता है बहुत करुणा से हमको देख रहे हैं। तो ये एक भगवान का गुण है कि वो अपने भक्तों को हमेशा करुणा से देखते हैं। जैसे नरसिंह देव ने जब हिरण्यकशिपु ने जब देखा तो वो एकदम जो था मतलब इसको बहुत ये आ रहा था, गुस्सा आ रहा था। लेकिन वही जब प्रहलाद महाराज उनको देख रहे थे तो उनको बहुत ही ऐसा लग रहा था कि ये मेरे आराध्य हैं, और काफी प्रेम से उनको देख रहे थे। और जैसे हम लोग सुबह देख रहे थे कि एक भक्त के लिए उन्होंने पूरा अवतार दिया था। मतलब आमतौर पर भगवान बोलते हैं जब भी धर्म की ग्लानि होती है, धर्म जो है वो अधर्म बढ़ने लगता है, तब मैं आता हूँ। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक ही भक्त, वो भी ऐसा नहीं था कि वो कोई बड़ा मैच्योर्ड भक्त था, काफी उम्र में बड़ा था, बहुत अच्छा था, मतलब समझदार। ऐसा एक छोटा सा 5 साल का बालक था, लेकिन उनका भक्ति कितना दृढ़ था कि उसके लिए भगवान को आना पड़ा। और एक पॉइंट बहुत अच्छा जो मुझे लगा, जो प्रभु सुबह कह रहे थे कि हम लोग जब परेशानी में होते हैं तो हम लोग तुरंत भगवान को पुकारते हैं, भगवान मुझे इस परेशानी से बचा, हे भगवान मुझे छोटे छोटे परेशानियों से हम लोग परेशान हो जाते हैं और भगवान को याद करते हैं। लेकिन प्रहलाद महाराज इतने छोटे थे, 5 साल के होते हुए भी उनके ऊपर कितना अत्याचार किया उनके पिता ने, हर तरीके से मारने का प्रयास किया, लेकिन एक बार भी उन्होंने ये नहीं कहा कि भगवान मुझे बचा लो। उनको पता था अवश्य रक्षे भी कृष्ण, ये शरणागति का एक जो तत्व है कि भगवान हमेशा मेरी रक्षा करेंगे, ये पूर्ण विश्वास था। और वो हमेशा भगवान पे निर्भर रहते थे। तो वैसे ही जो है वो छोटे से बालक जो थे प्रहलाद महाराज, हमेशा भगवान पे आश्रित रहते थे और उनका ध्यान करते थे। अब जब देखें हम लोग तो इतना छोटा सा बालक में इतना श्रद्धा, इतना विश्वास, इतना ज्ञान कहाँ से आ गया। तो हम लोग जानते हैं कि
जो प्रहलाद महाराज थे वो हिरण्यकशिपु के पुत्र थे। और तो जब कयाधु जब गर्भवती थी, जब प्रहलाद महाराज उनके गर्भ में थे, तब जो थे सारे देवताओं ने उनके ऊपर आक्रमण कर दिया था, क्योंकि हिरण्यकशिपु जो थे वो अपना तपस्या के लिए चले गए थे और यहाँ पे देखा कोई नहीं है, तो उन्होंने सारे देवताओं ने उनके ऊपर हमला कर दिया। और इंद्र तो उनको उनकी पत्नी कयाधु को मारने ही वाले थे। वो बोल रहे थे कि ये गर्भवती है, इसको अभी मार दो, क्योंकि जैसे बोलते हैं सांप का जो पुत्र होता है वो भी सांप ही होता है, तो वैसे ये भी जो है हिरण्यकशिपु का पुत्र है, तो ये भी उसकी तरह महान राक्षस बनेगा, तो हमें इसे अभी मार देना चाहिए। तब तुरंत बीच में नारद मुनि आ जाते हैं। वो बोलते हैं नहीं, ये जो है एक महाभागवत उनके गर्भ में है और हम तो जो है आप ऐसा नहीं कर सकते। तो तुरंत जो है तो प्रहलाद महाराज ने उसको कयाधु को अपने साथ लेके गए और उन्होंने उनको अपने आश्रम में जो था उनको रखा और पूरा उनको शिक्षाएं देते थे उनको। तो हम लोग देख सकते हैं कि जो शिक्षा है ये हम लोग देख सकते हैं कि नारद मुनि जी ने डायरेक्ट प्रहलाद महाराज को भी नहीं दिया, उन्होंने कयाधु को दिया। लेकिन प्रहलाद महाराज गर्भ में थे, इसके लिए उन्होंने सारी शिक्षाएं सुनी। जैसे हम लोग देखते हैं कि बच्चा जो है गर्भ में भी सारा जो है सब कुछ सुनता है। और इसका दूसरा उदाहरण ये भी है कि जब अर्जुन सुभद्रा को सुनाते थे चक्रव्यूह में जाना कैसे है, तब सुभद्रा जो थी वो अभिमन्यु से गर्भवती थी। तो उन्होंने अभिमन्यु ने वो सुना था गर्भ में रहते चक्रव्यूह कैसे तोड़ना, और इसके लिए वो चक्र में जाना जानते थे, अंदर कैसे घुसना, लेकिन वापिस आना नहीं जानते। तो वैसे ही प्रहलाद महाराज जी जो थे गर्भ में रहकर सारी शिक्षाएं सुन रहे थे नारद मुनि जी को। तो एक तरह से देखा जाए तो नारद मुनि जो है प्रहलाद महाराज के आध्यात्मिक गुरु हैं, उन्होंने उनको ज्ञान दिया है उनको पूरा। अब दूसरी तरफ देखें तो ज्ञान तो उन्होंने कयाधु को दिया था, लेकिन कयाधु इतनी महान भक्त नहीं बनी। ये भी कहते हैं कि कुछ टाइम के बाद वो भूल भी गए नारद मुनि ने क्या कहा था उनका। यू कैन अंडरस्टैंड कि जब हम लोग सुनते हैं तो हम लोग को बहुत ही सीरियसली सुनना चाहिए, बहुत ही ध्यान देकर सुनना चाहिए हम लोगों को, और बहुत ही तत्परता से सुनना चाहिए। और तभी जो है ऐसे जब ध्यान से सुनते हैं, जैसे प्रहलाद महाराज ने किया, वो एक महान भक्त बन गए। नारद मुनि जी की कृपा से, उनकी शिक्षाओं से वो एक महान भक्त बन गए। तो हमको भी अगर आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ना है तो हम लोगों को भी जो गुरु से जो है निर्देश, हम लोग को बहुत ही ध्यान से सुनना चाहिए। भागवतम, भगवद गीता जो भी है, हम लोग को बहुत ही मन लगा के ध्यान पूर्वक उनको सुनना चाहिए। और जब वो सुनेंगे ऐसा ध्यान से, तो उसका असर भी हम पे होगा, वो उसके निर्देश भी हमको समझ में आएंगे और हम लोग भक्ति में जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। तो सारा जो प्रहलाद महाराज जो इतने बड़े भक्त बने, उसका जो बोले एक महत्वपूर्ण एक तत्व यही है कि अच्छे से ध्यान से श्रवण करना चाहिए। तो ये श्रवण हम लोगों को जब हम लोग अच्छे से करते हैं तब हम लोगों पे फर्क पड़ता है और हम लोग भक्तिमय जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। तो स्टोरी तो आप लोगों को सबको पता है कि कैसे प्रहलाद महाराज को बहुत तकलीफ दिया जा रहा था, और उनको जो उनके जो गुरु थे, उनके भौतिक जो गुरु थे संध्या और अमर का जो दैत्य गुरु थे, वो उनको शिक्षा देते थे कि कैसे मजा करना चाहिए, सेंस ग्रेटिफिकेशन करना चाहिए, लेकिन उनने वो कभी ग्रहण नहीं किया। अब दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें ये भी हम लोग समझ सकते हैं कि
प्रहलाद महाराज ने पूरा 5 साल की आयु तक उन्होंने दैत्य गुरु से उन्होंने श्रवण किया, लेकिन उसको कभी ग्रहण नहीं किया उन्होंने। कैसे मजा करना, सेंस ग्रेटिफिकेशन करना, बिल्कुल भी नहीं किया। भौतिक चीजें उनमें बिल्कुल दूर होती, लेकिन गर्भ में रहते हुए, तो फिजिकल प्रेजेंट भी नहीं थे, गर्भ में रहते हुए उन्होंने आध्यात्मिक चीजों को ऐसा ग्रहण किया कि वो पूरा जीवन जो है उसके ऊपर उन्होंने निर्धारित कर दिया। उसके बेसिस पे उन्होंने अपना जीवन पूरा उन्हें जिया था उन्होंने। तो हमें भी वैसे ही होना चाहिए। हमें तो जब कोई भौतिक चीजें हैं, भौतिक ज्ञान मिलता है, तो उससे दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये हम लोग को और नीचे की ओर ले जाता है। और वहीं पे हम लोग अगर आध्यात्मिक ज्ञान मिल रहा है तो बहुत ही ध्यान से सुनना चाहिए। और प्रहलाद महाराज तो गर्भ में रहते हुए भी कितना अलर्ट होके सुन रहे थे, और जिसका रिजल्ट हमने देखा कि वो कितने बड़े भक्त बन गए। तो वैसे हम लोग को ध्यान से सुनना चाहिए और अच्छे से श्रवण करना चाहिए हम लोगों को। और ऐसा करेंगे तो हम लोग भक्ति में जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। और उन्हें और एक चीज इसमें हम लोग देखते हैं कि कैसे हिरण्यकशिपु जो था वो कितना भौतिकवादी था, और प्रहलाद महाराज जो कितने अध्यात्मवादी थे। तो दोनों पर्सनालिटी में कितना फर्क था। प्रहलाद महाराज हमेशा जो थे स्पिरिचुअली इंक्लाइंड थे, और उनके पिता हिरण्यकशिपु वो हमेशा भौतिक चीजों में लगे रहते थे। कैसे भौतिक चीजों को जो है भोग करना है, और प्रहलाद महाराज इसके विपरीत थे बिल्कुल। तो ये भी हम लोग उनके इस भगवान की लीला से हम लोग सीख सकते हैं हम लोग। हरे कृष्णा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे रुकता हूँ, और गोविंद चरण कुछ और पास्ट टाइम शेयर करना चाहता हूँ, या आप लोग में से कोई करना चाहता है तो आप लोग भी कर सकते हैं। अपर्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। मेरा ना क्वेश्चन था प्रभु, प्रहलाद महाराज जो इस जन्म में, मतलब प्रहलाद महाराज हुआ जो घर से माता कायदू के घर से भगवान के बारे में सुनते आए हैं। प्रभु मेरा जानने का इच्छा है कि प्रहलाद महाराज आगे का जन्म में क्या था प्रभु, इसके बारे में थोड़ा जैसे कि प्रभु वो हम सुन रहे हैं ना, देवकी माता जी या ना यशोदा माता जी आगे का जन्म में जो बहुत तपस्या किए थे, इसलिए यशोदा माता बने, भगवान उनके घर आए, उनका लड़का बन के, तो उनका बाल स्वरूप रूप में आए। तो प्रहलाद महाराज का कोई आगे का जन्म का कुछ है प्रभु? हरे कृष्ण। यस माता, उनका ऐसा है कि उनके पहले के जन्म में वो एक नॉर्मल एक व्यक्ति थे वो, और उनका वो अपने पत्नी के साथ या गर्लफ्रेंड के साथ में वो कहीं पे आए थे वो, और मेरे को एग्जैक्टली ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन वो जगह जो था उसका नरसिंह देव से कुछ कनेक्शन है, मेरे को याद नहीं आ रहा। और दोनों उनमें पति पत्नी जो गर्लफ्रेंड थी उसमें झगड़ा हो जाता है, और वो रात भर बात नहीं करते, और वो चक्कर में वो खाना भी नहीं खाते वो लोग, और ऐसे ही जो है वो चुपचाप जो है वो लोग मतलब रहते हैं, और मतलब एक तरह से उनका मतलब उपवास हो जाता है। तो मेरे को याद नहीं आ रहा है क्या कनेक्शन था, लेकिन उस रात की वजह से उनको ये बेनिफिट मिला कि वो पता नहीं कितने जन्म के बाद, या अगला जन्म तुरंत था, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं, लेकिन इसके बाद वो जो थे वो प्रहलाद महाराज बने वो।
तो हम लोग देखते हैं कि ऐसे जब कोई भक्त होता है तो दो चीज होता है। एक तो पूर्व कर्मों का फल भी होता है उसमें, कुछ जो भक्ति में हमको हेल्प करता है। इसके लिए हम लोग बोलते हैं ना, हमेशा अच्छा कर्म करना चाहिए हम लोगों को। सिर्फ पुण्य करने से भी मतलब नहीं होता, मतलब पाप कर्म तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, लेकिन पुण्य कर्म करके भी हम लोग सिर्फ पुण्य भोगेंगे। लेकिन हम लोग को ऐसे कार्य करने चाहिए हम लोगों को भगवान से रिलेटेड, ताकि हम लोग को भक्ति में हम लोग जो है उसका फायदा हो। जैसे भगवान भगवद गीता में बोलते हैं ना कि नेहा विक्रमनाशस्ति पत्ते वायु न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य प्रातो महतो भयात्। थोड़ा सा भी अगर हम लोग कुछ कार्य करेंगे भक्ति का तो हमको बचाता है। तो वैसे ही तो जो उनका उन्होंने भगवान के लिए नहीं किया था वो, लेकिन भगवान भावग्राही है, तो उन्होंने वो ऐसा किया, सोचा कि ये मेरे लिए करना है, और उसके लिए वो जो थे अगले जन्म में फिर भगवान के इतने बड़े भक्त बने। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु, थैंक यू। हरे कृष्णा। धन्यवाद हम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल सभी को नरसिम्हा चतुर्दशी की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं कुछ मतलब शेयर करूंगा जो विच इज इन रिलेशन टू चैतन्य महाप्रभु और नरसिम्हा देव। तो पहले हम नरसिम्हदेव को प्रार्थना करेंगे। श्री श्री नरसिम्हदेव भगवान की जय। तो चैतन्य चरितामृत में चैतन्य महाप्रभु ने 9 मंदिर, जब वो दक्षिण भारत का जब टूर कर रहे थे, सब स्थल पे जा रहे थे, तो उन्होंने मुख्य 9 मंदिर देखे नरसिम्हदेव के। बट चैतन्य चरितामृत में उसका 3 जो मुख्य उनका वर्णन आता है। तो उसमें है एक अहोबल नरसिम्हा, पन्ना नरसिम्हा और जियद नरसिम्हा। तो यहाँ पे बताया गया कि चैतन्य महाप्रभु को नरसिम्हदेव से बहुत प्रेम था और बहुत आगाढ़ उनकी वो पूजा उपासना करते थे। तो जियद नरसिम्हा के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि जब वो विशाखापट्टनम में जियद नरसिम्हा के पास गए तो वो विग्रह को देख के उन्होंने साष्टांग दंडवत किया और वो रोने लगे और बहुत अनेक प्रकार के नृत्य और उपासना करने लग गए और उन्हें अनेक तरह की प्रार्थना की। और फिर चैतन्य चरितामृत में यह भी बताया गया कि जब मतलब उन्होंने जो श्रीवास ठाकुर थे, उन्होंने उनको एटलीस्ट 2 बार नरसिम्हा देव का मतलब ऐसा रूप दिखाया। तो मतलब ऐसा बताने के लिए कि चैतन्य महाप्रभु और नरसिम्हा देव में कुछ अंतर नहीं है। तो एक बार श्रीवास ठाकुर अपने घर में अपने उनके मतलब भक्तों के साथ चैतन्य महाप्रभु की पूजा उपासना कर रहे थे, आरती कर रहे थे। तो चैतन्य महाप्रभु ऐसा उनके दरवाजे के बाहर आए, जोर जोर से खटखटाया और बोले, तुम किसकी पूजा कर रहे हो? तुम किसकी प्रार्थना कर रहे हो? मैं तो बाहर खड़ा हूँ, मेरी पूजा करो। तो ऐसा बोल रहे थे। तो फिर और एक बार ऐसा हुआ था कि जब श्रीवास ठाकुर बृहद सहस्त्र नाम का पाठ कर रहे थे, तो वो जब नाम ले रहे थे, सहस्त्र विष्णु के नाम ले रहे थे, तो चैतन्य मंगल में ऐसा बताया गया है कि जब नरसिम्हा देव का नाम आता है तो चैतन्य महाप्रभु इतने मंत्रमुग्ध हो जाते हैं और वो एकदम फिर वो नाम सुन के वो एकदम नरसिम्हा देव की तरह एकदम गुस्सा हो जाते हैं और शेर की तरह वो मतलब गुहारना चालू करते हैं। तो फिर उनके जो आंखें रहती वो लाल हो जाती है, जो उनके रोम रहते हैं उनके शरीर पे वो सब खड़े हो जाते हैं और वो इतना जोर जोर से आवाज करने लगते हैं शेर की तरह। तो सब भक्त है वो इतने डर जाते हैं, वो सोचते हैं कि हम लोग ने ऐसा क्या पाप कर दिया, ऐसा क्यों चिल्ला रहे। तो फिर उसके बाद फिर चैतन्य महाप्रभु फिर खुद अपने आप शांत हो जाते हैं और फिर सब समझ जाते हैं कि ये महाप्रभु की एक लीला थी।
और फिर हम जो सबसे फेमस हम जानते हैं कि चैतन्य महाप्रभु के एक चांद काजी की जो कथा है। तो चांद काजी एक मुस्लिम मैजिस्ट्रेट था। वो वो बहुत ईर्ष्या करता था जब हरे कृष्ण मतलब यहाँ पे जब गौड़िया भक्त हरे कृष्णा का कीर्तन करते थे। तो एक बार उसने जो मृदंग था वो मृदंग तोड़ दिया था और कहा था कि अगर तुम वापस ऐसा करोगे तो मैं सब लेके चले जाऊंगा और तुम्हें कन्वर्ट कर दूंगा। तो अचानक तो फिर वो बहुत परेशान करता था। तो एक बार उसने सब ऐसा परेशान करना बंद कर दिया। वो किसी को कुछ बोलता नहीं था, ये सब करता नहीं था। तो चैतन्य महाप्रभु उसको जाके पूछे क्यों, क्या हुआ। तो फिर चांद काजी कहता है कि एक बार मैंने ऐसा जिस दिन मैंने रुकाया था हरे कृष्णा महाकीर्तन, तब जो सपने में एक ऐसा बहुत बड़ा शेर आया था। वो मेरे छाती पे बैठा और बहुत जोर जोर से हंस रहा था और उसने अपने नाखून मेरे छाती पे रख के कहा था कि तो जैसे कि तूने वो मृदंग को तोड़ा वैसे मैं तुम्हारी छाती को फाड़ दूंगा। तो फिर वो देख के मैं बहुत डर गया था, तो मैंने आंखें बंद कर ली थी। तो फिर ये समझ के जो नरसिम्हा देव जो शेर था वो बोला कि तो तुम ना बहुत दुष्ट हो, पर तो भी मैं तुम्हारे पे कृपा करूंगा। ये टाइम में तुम्हें मतलब छोड़ रहा हूँ, बट नेक्स्ट टाइम मैं तुम्हारा बहुत बुरा हाल करूंगा। तो इसीलिए यहाँ पे फिर जो प्रभुपाद जी है वो कहते हैं कि वो जो वंशज है चांद काजी के, जो अभी भी वेस्ट बंगाल में रहते हैं, वो उतना हिंदू मुस्लिम राइट्स भी होता तभी उन्होंने किसी को कुछ बुक किया नहीं था, क्योंकि उनको अभी तक याद था कि वो जो शेर है उनको वापस आएगा, उनको मार डालेगा उनके वंशज को। इसलिए वो इतना सब कुछ होने के बाद भी उन्होंने कभी ऐसा जो हरे कृष्ण संकीर्तन के ऊपर कभी उन्होंने आरोप ना कुछ किया है। फिर एक बार एक बहुत सुंदर कथा आती कि चैतन्य महाप्रभु और प्रद्युम्न ब्रह्मचारी के बीच कि एक बार और प्रद्युम्न ब्रह्मचारी बहुत नरसिम्हा देव के उपासक थे एकदम। तो उनका नाम रख दिया था नरसिम्हा आनंद। और तो फिर एक बार नरसिम्हा आनंद थे, उन्होंने बहुत सारे प्रकार के मतलब अलग अलग प्रकार के खाद्य पदार्थ बनाए थे। तो तीनों की मतलब उनके पास जो दो विग्रह थे, एक जगन्नाथ जी का विग्रह और एक नरसिम्हा देव का विग्रह। तो उन्होंने ऐसा 3 भोग बनाए थे, एक जगन्नाथ जी के लिए, एक नरसिम्हा देव जी के लिए और चैतन्य महाप्रभु के लिए। तो जब वो ऐसा मतलब भोगा ऑफरिंग किया था तो भोगा ऑफरिंग कर रहे थे और अपना प्रार्थना कर रहे थे, तो जब चैतन्य महाप्रभु आते हैं और बैठ के सब सारा भोजन खा जाते हैं, तीनों का ऑफरिंग्स खा जाते हैं। तो नरसिम्हा आनंद एकदम एक तो खुश हो जाता है, बट उसके बाद वो सोचते हैं, फिर सोच के बोलते हैं, महाप्रभु आप ये क्या कर रहे हो। आप तो हम समझ में आता, आप जगन्नाथ जी का भोग कर रहे हो तो समझ में आता है क्योंकि आप जगन्नाथ मतलब अलग नहीं हो, बट आप एटलीस्ट मतलब नरसिम्हा देव है वो मेरे मालिक के समान है, तो एटलीस्ट उनका खाना मत खाइए। अगर वो खाना नहीं खाएंगे तो मैं भी नहीं खा पाऊंगा। उनका वो स्तर पे भक्ति था। तो वो जानने के बाद तो फिर ये सुनने के बाद जो चैतन्य महाप्रभु जोर जोर से हंसने लगता है और फिर उनको फिर अपना जो नरसिम्हा देव का ऐसा रूप है वो ऐसा बड़ा सा रूप दिखा के उनका नरसिम्हा आनंद का मन शांत करता है। तो यही शेयर करना था। हरे कृष्णा। कुछ त्रुटि हुई तो माफ करना। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्णा। बहुत सुंदर था, बहुत सुंदर पास टाइम था गोविंद चरण प्रभु जी का। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। सुन के बहुत बहुत अच्छा लगा। हरे कृष्णा। धन्यवाद, प्रणाम सभी को। हरे कृष्णा। ठीक है, तो आज हम लोग संदेश से यही प्रार्थना करेंगे कि हमारा
भक्ति का रक्षण करे, भक्ति लता अमृत जो कलयुग में इस इतना डिग्रेडेड जो ये काल है, इसमें हम लोग बड़े मुश्किल से हम लोग भक्ति कर पाते हैं। तो जो वो थोड़ा बहुत भक्ति कर रहे हैं उसको ग्रहण करे और हमारी भक्ति को प्रोटेक्ट करे, और जो भी ऑब्स्टेकल है हमारे भक्तिमय जीवन में, जो भी बाधा है उसको दूर करें। और जैसे वो अपने भक्त प्रहलाद महाराज पे कृपालु हैं, वैसे हम उन पर भी थोड़ा सा कृपा करें और हम लोगों को भक्ति में आगे जाने का मार्ग दिखाएं। तो इसी प्रार्थना के साथ हम लोग यहाँ पे देखते हैं श्री नरसिंह चतुर्दशी महामहोत्सव की जय शंकर जय। हरे कृष्ण। हम लोग